आप वक्ताओं में श्रेष्ठ हैं तथा बड़े भाग्यशाली हैं। जो कथा सुखदेव जी ने कही थी वही भगवान की पुण्यमयी कथा कृपा करके आप हमें सुनाइए। वह कथा किस युग में, किस स्थान पर और किस कारण से हुई थी? मुनिवर श्री कृष्ण द्वैपायन ने किसकी प्रेरणा से इस परमहंस संहिता का निर्माण किया था? श्री सुखदेव जी तो परम विरक्त शिरोमणि सन्यासी महात्मा हैं। वह कभी एक जगह पर 2 घड़ी से अधिक रहते नहीं। और सुखदेव जी का जीवन तो ऐसा है, कहते जब सुखदेव जी का अवतरण हुआ और 16 वर्ष की अवस्था में जब घर छोड़कर जाने लगे वन की ओर, तो व्यास जी महाराज हे पुत्र कहकर रोकना चाह रहे थे। कभी तो जात कर्म संस्कार भी नहीं किया और जन्म लेते ही वन की ओर जा रहा है। और सुखदेव जी जब जा रहे थे वह पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी संत थे, जो अभी कह रहा था भगवन में। उनको दुनिया में दुनिया दिखता ही नहीं है, दुनिया के रूप में केवल परमात्मा ही अनुभव होता है। ऐसे ज्ञान की तो वह मूर्ति थे। और सुखदेव जी जब जा रहे थे तो एक सरोवर में बहुत सी स्त्रियां नहा रही थी। सुखदेव जी सरोवर के किनारे किनारे आगे चले गए और जो महिलाएं नहा रही थी वो सब नहाती रह गई। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जैसे ही व्यास जी आए कृष्ण द्वैपायन, वैसे ही सभी स्त्रियां कपड़े पहनने लगी। व्यास जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरा ये जवान पुत्र अभी युवा अवस्था में, इसके जाने से तुमको शर्म नहीं आई? और मैं तो अब वृद्धावस्था को प्राप्त हो गया, मुझे देखकर तुम क्यों शर्मा रहे हो? बोले ऐसा है महाराज, सुखदेव जी के अंदर मैं जानती हूँ वो सब ब्रह्मज्ञानी स्त्रियां थी, उनके अंदर स्त्री पुरुष का भाव नहीं है, लेकिन आपके अंदर अभी भेदभाव है। ध्यान रखना। आपको जो बता रहा था ना कि जो ज्ञान है जिसे अमृत कहते हैं, आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, परमात्म ज्ञान, उसमें डूब जाने के बाद कुछ भी दिखाई नहीं देता है। फूल में भी कांटे में भी केवल और केवल एक परमात्मा का अनुभव होता है। ये छोटा सा जीवन है। इस जीवन में यदि ऐसी दृष्टि, ऐसा ज्ञान, ऐसा विवेक हमें प्राप्त हो जाए, निहाल हो गए। नहीं तो फिर केवल संकल्पों से हम भटकते रहते हैं। इधर शरीर गिरा जैसे तरंग गिरा और सागर ही है। तरंग के गिरने को ही हम मृत्यु कहते हैं, मरता कुछ है नहीं। वेव जो है, तरंग जो है, जैसे ही शांत हुआ वो कहाँ गया? समंदर रूप हो गया। हो नहीं गया, वो था ही।